कटारिया बिल्कुल वही शाना। दोस्तों आज बहुत ही अलग एक वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया है। कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें मिलेगी आपको। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने हाथों में बहुत सारे रिंग्स पहनते हैं। स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो यहाँ तो मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके हाथ में एक स्टोन रिंग आपको नहीं मिलेगी। राशि रत्न जिसे कहते हैं हम लोग। कई लोग को एक मतलब बहुत सारे एक साथ ही रत्न पहन लेंगे, एक उंगली में 3-4 रत्न पहन लेंगे। तो काफ़ी सारे रत्न पहनते हैं और काफ़ी सारी इस तरह की पूजाएं करते हैं या काफ़ी सारी इस तरह की एक तरह से रेमेडीज़ करते हैं फॉर अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए या अपने प्लैनेट्स की जो इफेक्ट्स है उसको चेंज करने के लिए या अपने प्लैनेट्स को चेंज करने के लिए या अपनी जो एक आपका जो बर्थ चार्ट है उसको चेंज करने के लिए। हमारा बर्थ चार्ट जो है, हमारी कुंडली कहते हैं उसे, होरोस्कोप कहते हैं, हमारा D1 है, हमारा लग्ना चार्ट, उसे बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि वो कभी नहीं बदलता है, वो कभी बदल नहीं सकता है, नहीं वो कभी बदलता है। आप कोई सी भी रेमेडी कर लीजिए, आप कोई सी स्टोन पहन लीजिए, आप पूरा भर लीजिए अपने हाथों को, कुछ भी कर लीजिए, आप कितनी पूजाएं कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, बट वो बर्थ चार्ट को आप उसको बदल नहीं सकते हैं कि एक प्लैनेट को आप उठा के और दूसरी जगह पे रख देंगे। नो, नेवर। क्योंकि जब आपका जन्म हुआ तो उस वक्त वो एक फिक्सिंग चीज़ है कि नाउ इट्स फिक्स। ठीक है। उसके अलावा कई बार अपन ने ये भी देखा होगा कि अब उसको करें क्या। जैसे भाई अब जैसे मान लीजिए रेमेडीज़ काम नहीं करी, स्टोन काम नहीं करे, तो करना क्या है। जब हम कहीं फंस जाते हैं कि भाई हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या कोई एडवाइस लेने किसी के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हमको रेमेडीज़ बताते हैं। रेमेडीज सबसे कोई स्टोन्स आते हैं या सब पूजा आती है, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि फलानी चीज़ को आप दान कर दो या किसी को खाना खिला दो या इस तरह करते हैं। तो उन चीज़ों से क्या होता है कि हमें हमारी साइकोलॉजी लेवल पे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। जब हम किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, वो खाना खा रहे हैं, हम खिला रहे हैं, इट्स गुड, फीलिंग गुड, फील गुड है ये। प्लैनेट तो अभी भी नहीं बदल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने किसी गाय को चारा खिलाया, कुत्ते को भोजन कराते हैं, तो इट फील गुड कि एक जानवर आया, खाना खा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, देखा। ये हमारी साइकोलॉजी को रिलैक्स करता है, हमारे मन को शांत करता है, हमें खुशी दे रही ये चीज़, ठीक है। या कोई पर्टिकुलर पूजा भी कर रहे हैं, तो जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो उस वक्त हमारे मेंटल लेवल बहुत रिलैक्स होता है, पॉजिटिव ऑरा में फील होती है। कोई हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, मंत्रास कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल कि हमारी ऑरा एक शुद्ध हो जाती है, पॉजिटिविटी चारों तरफ निकलती है, आती है, हमें फील होती है। बट प्लैनेट्स अभी भी नहीं बदल रहे, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टोन की से बात ही करी, कितने भी स्टोन आप पहन लीजिए। सबसे पहले जाते स्टोन बताते हैं आजकल तो एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज़्यादा। हमारी कुंडली फिर भी नहीं बदल रही है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कोई इंसान है, वो भगवान को नहीं मानता है या वो बहुत बुरे कर्म करता है या वो बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। 10-12 साल बाद आप कहीं उससे मिले, आप उसे देखें तो आपको लगेगा कि उसमें बहुत चेंज आ गया है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये इंसान कितना बदल गया, ये भगवान को मानने लग गया, ये तो बहुत शांत हो गया, ये तो बहुत पॉजिटिव हो गया, ये तो बुरी आदतें छोड़ दी, ये तो बहुत अच्छा इंसान हो गया। चेंजेस कहाँ से आए? वो कुंडली तो बदली नहीं, ठीक है। क्या रेमेडीज ने ऐसा असर किया है या फिर असर किया है हमारे कर्मा ने? हमारी ज़िंदगी को हम बेटर बनाना चाहते हैं, इसलिए हम रेमेडीज़ का सहारा लेते हैं। इसलिए हम वो स्टोन भी है, पूजा भी है, बहुत सारे सब कुछ एडवाइस ले लेते हैं। कोई रास्ता चलता है भी कुछ कह देता है कि ये कर दो, हम वो कर लेते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी को बेटर बनाना चाहते हैं। हमारे को सफलता चाहिए, हमारे को पैसा चाहिए, हमारे को प्यार चाहिए, हमारे को परिवार चाहिए, हमारे को प्रसिद्धि चाहिए, हमारे को एक अच्छी जॉब चाहिए, हमारे को एक अच्छा व्यवसाय चाहिए। हमें वो जब कोई इंसान को देखते हैं कि अरे वो बहुत सफल है, बहुत फेमस है, उसके बाद बहुत पैसा है, तो हमें ऊँचे से बनना है, तो हमें रेमेडीज़ करते जा रहे हैं, तो आंख बंद करके हम रेमेडीज़ कर रहे हैं। हम मतलब ये सोच भी नहीं रहे कि इट्स गुड और नॉट, वी आर रेगुलर डूइंग द रेमेडीज नॉट सो रेमेडीज। असर भी हो रहा है, नहीं हो रहा, डजंट मैटर। अब जैसे मैंने बताया कोई इंसान है तो वो पहले ऐसा था और वैसा हो गया, बदल गया। या कोई इंसान बहुत गरीब है और 10-12 साल बाद देखते हैं ये तो बहुत पैसे वाला बन गया, भाई ये तो सफल इंसान हो गया। एक गरीब आदमी जो जिसके पास साइकिल नहीं थी, आज तो वो बहुत महंगी गाड़ी में घूम रहा है। इसकी कुंडली कैसे बदल गई? इसने कौन सी रेमेडी करी? इसे कौन सा स्टोन पहना है? हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, स्टोन कौन सा पहन रखा है, देखो इसने, ये कौन से मंदिर में जाता है, कौन से भगवान को ध्याता है, और नकल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उस जैसा बनना है। आंख बंद करके उसका फॉलो करते हैं उसको।
ठीक है, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ का भी कई लोग बहुत फैन होते हैं, तो जैसे उनके जैसे ही वो रेमेडीज़ करना, स्टोन्स पहन लेना, पर्टिकुलर भगवान को मानना, पूजाएं करना, बिकॉज वो कर रहे हैं तो हम भी करें, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। नहीं, ऐसा कोई होता थोड़ी है। किसी की नकल करके या रेमेडीज़ करके थोड़ी बदलती है किस्मत, कभी बदलती। किस्मत तो फिक्स है, वो तो फिक्स है। बदलाव कैसे आया, वो आदमी सफल कैसे हो गया, अब इसमें तो जानना पड़ेगा ना गहराई में। वो सफल हुआ है बिकॉज ऑफ योर कर्मास। उसने अपने कर्मों को बदला है। जो पहले कर्म करता था उन कर्मों को बदल करके उसने कर्म बदले हैं। लगन से, ईमानदारी से, मेहनत से, पॉजिटिविटी से और अपने बेस्ट बढ़िया कर्मों से, बेस्ट कर्मों से वो सफल हुआ है। वो चीज़ हमें नहीं नजर आएगी। हम भागेंगे स्टोन्स की तरफ, पर्टिकुलरली पूजा कर लो, ठीक है। कभी कोई इंसान आप देखिए कि मान लीजिए किसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का बुद्ध बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, उसको सफलता नहीं मिल रही अपने व्यवसाय में। बुद्धि और व्यवसाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्टैक्ट्स के लिए, आप कम्युनिकेशंस के लिए, आपकी थर्ड हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो बुद्धि बहुत ख़राब है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, सब उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, या वो बहुत ब्लंटली बात करता है, मतलब जो भी कुछ है। वो गया एस्ट्रोलॉजर्स के बाद या किसी के पास, उसने कह दिया आप एमरल्ड पहन लीजिए, बिकॉज बुद्ध का जो स्टोन होता है वो एमरल्ड होता है, पन्ने से कहते हैं। अब उसने खरीद लिया और पहन लिया, ठीक है मैं पहन लेता हूँ, मोटा सारा एमरल्ड ले लिया, पैसा अच्छे से पैसा लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ, फिर भी उसका व्यवसाय नहीं चल रहा। तो वो क्या सोचेगा कि रेमेडी खराब है, या उसको लगेगा कि नहीं अभी चल जाएगा, या जो भी उसके दिमाग में उतर, पैसा भी उसने खर्च कर लिया, पन्ना भी पहन लिया, सब रिचुअल से पहना है, बट असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मास नहीं बदले हैं। बुद्ध को उसने ठीक करने के लिए क्या किया, सिर्फ एक स्टोन पहन लिया, अपने आप को तो बदला ही नहीं। वो रोज ब्लंट बात कर रहा है, बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है, दूसरों को हर्ट करने वाले मैसेज दे रहा है, दूसरों को हर्ट करने वाली बातें कर रहा है, अपनी जो बहन है या अपनी बेटी है उसकी इज्जत नहीं कर रहा, उनका केयर नहीं कर रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ब्लंटली बात करता है, उनके बहुत आइकन से सम्मान की बात नहीं करता, सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत गलत कमेंट्स करता है, हमेशा निगेटिव बातें करेगा, लोगों की सहायता नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट्स जितने भी लोग हैं बेकार लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं उसके, कम्युनिकेशन उसका बहुत ज़्यादा बुरा है। तो बुद्ध कहाँ से ठीक होगा? वो एक नहीं, वो 4 एमरल्ड पहन लेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसको कर्मा नहीं बदला है उसने। एक स्टोन या एक पत्थर कभी आपकी लाइफ नहीं बदल सकता दोस्तों। जैसे मैंने बताया कुंडली तो कोई बदल ही नहीं सकता कि उसको उठा के बाहर रख देगा, नहीं। अगर कोई आपको ऐसे एडवाइस दे रहा है तो गलत दे रहा है। सिर्फ एक चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी लाइफ बदल सकती है, आपको एक आई कैन से ना कि प्रोग्रेस मिल सकती है, पैसा जो आपको लाइफ में चाहिए, दैट इज योर कर्मास, ओनली दैट इज वन थिंग, सिर्फ कर्म। कर्म की तरफ हम ध्यान देते ही नहीं है। हम तो रेमेडी चाहिए हमें तो, कि बस एक 5 मिनट की पूजा करी, चलो हो गया मेरा काम, अब तो मेरे को सब सही हो जाएगा। नहीं, उस पूजा से, उस दान से, मैंने बताया ना साइकोलॉजी यू फील गुड, ऑरा इज गुड, बट आपको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पूजा के 15 मिनट बाद ही वो सारी हरकतें कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। किस्मत, आपका कर्म और आपकी रेमेडीज जस्ट फॉर योर साइकोलॉजी लेवल। मैं एज एस्ट्रोलॉजर हूँ, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये गलत है कि हम एक स्टोन पहन ले या कुछ भी कर ले, डजेंट मैटर। अब मान ली वो गरीब आदमी है, वो तो स्टोन ही नहीं पहन सकता, उसे पैसा ही नहीं है, तो पूरी जिंदगी वो क्या सोचता है, बिकॉज ऑफ द मैं स्टोन नहीं खरीद पाया इसलिए मैं सफल नहीं हूँ। वो ये नहीं देखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मेहनत तो करनी चाहिए, स्टोन थोड़ी ना कुछ करेगा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन कुछ आप 10-15 साल बाद अगर उनसे मिलते हैं या 10-15 साल बाद उनसे मिलेंगे, देखेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तो आपको लगता है इंसान तो बिल्कुल सड़क पे आ गया। क्यों? बिकॉज उसके जो कर्म थे उनकी वजह से वो यहाँ पर आ गया, यानी कि वो उसका जो आई कैन से बिल्कुल डैमेज हो गया उसकी ज़िंदगी। ना उसके पास जॉब रहा, ना जॉब उसके पास बिजनेस रहा, ना उसके पास फैमिली रहा, कुछ भी नहीं रहा, बिकॉज ऑफ योर कर्मा, योर बैड कर्मा की वजह से वो इंसान खत्म हो गया। किस्मत नहीं बदल सकते और कोई भी रेमेडी आपकी ज़िंदगी को ठीक नहीं कर सकती है। ऐसे यूट्यूब में आप जाते हैं, ऐसे मैं भी बहुत रेमेडीज़ बताती हूँ, बट मेरी रेमेडीज़ कभी भी स्टोन से रिलेटेड नहीं होती। आराधना कीजिए भगवान की, क्योंकि भगवान आपको शक्ति दे रहे हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स है उनसे एक आपको ना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, कवच दे रहे हैं कि यस प्रॉब्लम वहीं पर है। समझ में आया? भगवान, हम लोग जैसे
भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, एक समझिए कि आप एक कांटों भरी राह में चल रहे हैं तो आपके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, तो हम भगवान की आराधना करते हैं तो समझ लीजिए हमारे पैर में चप्पल आ गई, राह में आपको वही चलना है, वही राह है आपको जहाँ चलना है। आपको एक स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं ना कि ठीक है मैं भिड़ लूंगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो लाइफ में ईश्वर मेरे साथ है, पॉजिटिविटी मेरे साथ है, ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, तो फिर आप ठीक है लेट्स गो, लेट्स डू द थिंग्स। बट सबसे ऊपर है कर्मा। कर्मा की वजह से, कर्मा से ही हम हमारी किस्मत बदल सकते हैं, सॉरी किस्मत कभी नहीं बदल सकते, हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हमारे जो प्लैनेट जो हमें निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं उनका निगेटिव इफेक्ट्स काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, बिकॉज आवर कर्मा बेस्ट, यस आई वांट टू डू दिस, मैं अच्छी चीज़ें करूं तो ज़्यादा बेटर, थिंक पॉजिटिव, और जैसे कहते हैं ना कि थिंक पॉजिटिव डू पॉजिटिव एंड रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, वो वाली चीज़ है। मैं सारे ज़ोडिएक साइन के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं सारे ज़ोडिएक साइन को एक साथ बता रही हूँ कि आपकी जो हॉरोस्कोप है, डजेंट मैटर कि आपका कौन सा ज़ोडिएक है, डजेंट मैटर आपका असेंडेंट कौन सा है, मून साइन सन साइन, कुछ मतलब नहीं है। आपकी जो हॉरोस्कोप है, एक जनरल जो है हॉरोस्कोप होती है, ठीक है, उसमें डजेंट मैटर कि आपके प्लैनेट कहाँ बैठा है, सैटर्न कहाँ बैठा है, राहु कहाँ बैठा है, जुपिटर कहाँ बैठा है, मंगल कहाँ बैठा है, डजेंट मैटर। मैं सिर्फ आपको ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ कि सारे ज़ोडिएक साइन एवरीवन उसको कर सकता है कि आप इस चीज़ को करेंगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी, बिकॉज आपने कर्मों को ठीक कर रहे हैं। जो आपकी हॉरोस्कोप है उसके 12 भाव होते हैं, आपने कभी देखा हो अपनी हॉरोस्कोप को, कभी देखा हो, ठीक। उन 12 भावों के हर भाव के हमारे पास कर्मा होते हैं कि हमें पर्टिकुलर भाव के लिए क्या करना है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर भाव को करने के लिए हमें क्या काम करना है, या उस भाव से रिलेटेड हमें सफलता जब मिलेगी तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिपेंड ऑन द ऑल द थिंग्स इज कर्मा। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपका तरीका क्या है, आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें इफेक्ट करती है हमारी लाइफ के ऊपर, एवरीथिंग। आप ऑफिस में जा रहे हो, उन लोगों से कैसे बात करो, वो सारा इफेक्ट करेगा, एवरीथिंग इफेक्ट करती है। तो आपको करना क्या है ये देखना है, आपको बस उन सारे भावों को, 12 भावों को अपने हाथों में कंट्रोल करना है कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूं, या कोई भी किस्मत के भरोसे नहीं रहना। मोटी बात ये, अपने भरोसे रहिए, स्वयं के भरोसे रहिए, ना कि कोई रेमेडी या कोई स्टोन के भरोसे रहिए, नेवर। आप कितने स्टोन पहन लीजिए, आपको नहीं मिलेगी सफलता जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप उस प्रॉपर वे में नहीं आगे बढ़ेंगे। तो आपके सारे 12 भावों के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, फॉर योर बेटर लाइफ, फॉर सक्सेस, फॉर एवरीथिंग। वो सब आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये चैलेंज है दोस्तों, आप करके देखिए। आप 1 महीना 2 महीना जो मैं कहने वाली हूँ उसको आप करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि चीज़ें बदल रही हैं, इतनी स्पीड से चीज़ें बदल रही है, मैं तो सोच ही नहीं सकता। तो सारा 12 भावों के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। कोई मतलब नहीं है कि आपका असेंडेंट लॉर्ड वगैरह कोई भी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं योर फर्स्ट हाउस, ठीक है। शुरू से अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आपका थॉट प्रोसेस प्रॉपर नहीं चल रहा, तो अपने फर्स्ट हाउस पे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि आप कब उठते हैं, आपका थॉट्स क्या है, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, आप अपनी जो पूरी बॉडी है उस पर कितना ध्यान देते हैं, आप जिम जाते हैं, अपनी काया पे कितना ध्यान देते हैं। आपका जब आप आपकी पूरी बॉडी है, जब कोई आदमी आपको देखता है तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे नज़र आती है। आलस्य को त्यागना है, सुबह जल्दी उठना है, बॉडी का ध्यान रखना है, रोज़ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, थॉट प्रोसेस शुड बी पॉजिटिव। फिर आप देखिए आपके अंदर कितने बदलाव आएंगे, आपका सब कुछ चेंज, पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाएगी, और उसकी वजह से आपका जो ऑरा है वो निकल करके बाहर आएगा, विल बी अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव। नंबर दूसरा भाव, अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा रुकता नहीं है, पैसा जुड़ता नहीं है, ठीक है, तो आप करना क्या है, आपको जितना ही पैसा आपका आता है या थोड़ा बहुत जितना भी आप कमाते हैं वो सब अपनी फैमिली पे खर्च करना है, या फिर अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना है सबसे पहले। उसके अलावा अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, मतलब उसके बाद आप देखिए कि आपके पास कितना पैसा जुड़ता है। कई लोग होते हैं ना पैसा बहुत कंजूसी करते हैं कि पैसा नहीं मैं खर्च करूँ, ये घर वालों पे भी नहीं करूँ, छुपा दूँ, जोड़ू FD करा लूँ, मुझे तो इंटरेस्ट मिल रहा है। नेवर डू दिस। अपनी फैमिली पर सबसे पहले आपको खर्चा करना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। उसके बाद देखिए आप पैसा रुकेगा भी और जुड़ेगा भी। तीसरा भाव, अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, या फिर आपको अच्छे मित्र नहीं मिलते जो सपोर्ट सिस्टम करें, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे को एक मतलब होता नहीं कि एफर्ट्स बहुत सारे कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो माइंड कीजिए कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं,
आपकी कंपनी कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, उसके अलावा आपका बिहेवियर टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स कैसा रहता है, उसके अलावा आप किस तरह से बात करते हैं सारी दुनिया से, कि आपके वर्ड्स कैसे होते हैं, थर्ड हाउस है, ठीक है। आपका कॉन्टैक्ट सिस्टम क्या है, आप किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर वो निगेटिव लोग हैं तो उनसे दूर हटिए, कम्युनिकेशन पावर को जगाइए, मीठा बोलिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने एफर्ट्स को प्रॉपर तरीके से करिए। और अपने दोस्तों को देखिए, ये लिटरली इंसान मेरी लाइफ में सही है, मतलब ये दोस्त सही है कि नहीं है, गलत लोगों की संगत को हटाइए। उसके अलावा आपको लगेगा डेफिनेटली सपोर्ट सिस्टम बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मीठा बोलिए, जैसे मैंने बताया, स्पेशली अगर सोशल मीडिया पर कमेंट्स करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा भाव, अगर आपको लगता है कि आपका मकान नहीं बन रहा है, या आपको लगता है कि मेरे को घर ही नहीं है, ढंग का घर नहीं है, मकान नहीं है, मुझे घर बनवाना है, बन नहीं रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो करना क्या? सबसे पहले अपनी माता की सेवा कीजिए, उनके चरण को स्पर्श कीजिए, दूर रहती है तो उनके साथ रहिए, उनकी सेवा कीजिए। उनकी जो राय है या उनकी जो बात है उसको भी आपको ध्यान देना है कि वो क्या कह रही है। उसके अलावा रिलैक्स रहिए, किसी के बारे में अपने मन में बैर भाव नहीं रखना है, ठीक है। जैसे नहीं कि किसी बारे में गलत सोच रहे हैं कि इसका बुरा हो जाए, नहीं, नेवर। उसके अलावा जो ऑलरेडी आपके पास वो घर है, चाहे आप किराए का मकान है, जहाँ आप रह रहे हैं कहीं भी, उसको प्रॉपर रखिए, ठीक है। जैसे आपका घर का मकान है, किराए का मकान है, तो आप उसका ध्यान रखिए, वो साफ रहना चाहिए, टूटा फूटा नहीं रहना चाहिए, उसकी केयर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ये तो किराए का मकान है कि कुछ भी करो बेकार, नहीं, कभी भी आपका घर का मकान नहीं बनेगा। ध्यान रखिए बात, जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ आपकी ऊर्जा है, तो उस घर को आपको संभालना है प्रॉपरली, साफ सफाई। वही नहीं कि मकान मालिक जाने उसका काम जाने, नहीं, कभी भी ऐसा मत कीजिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग का देखा है, कभी घर का मकान नहीं बनेगा, आपको बता दूँ बात। केयर योर होम टाउन, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर है 5, अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं या आपके बच्चे हो गए जो आपका कहना नहीं मानते हैं, आपको कई बार लगता है या आपके बच्चे हो नहीं रहे हैं, बहुत आप कोशिश करें तो। उसके अलावा कभी आपको लगता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, रूटीन जॉब आपको नहीं मिल रही, तो उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो आपको अपनी क्रिएटिविटी जगानी है। संतान सबसे बड़ी क्रिएशन होती है इंसान की, आपको पता ही चीज़, सबसे बड़ी क्रिएशन होती है बच्चा। तो आप क्रिएट करते हैं ना, एक हस्बैंड वाइफ मिलकर के क्रिएशन भी कर रहे हैं, तो बच्चे का जन्म तब होता है। तो संतोष अपनी क्रिएटिविटी को जगाइए, कुछ चीज़ें नहीं क्रिएट कीजिए, अपनी हॉबी को समय दीजिए, मंत्रास भी कर सकते हैं। उसके अलावा सूर्य देव की आराधना कीजिए, दैट इज़ वेरी गुड। उसके अलावा सबसे ऊपर जो चीज़ है पंचम भाव के लिए, वो ये है कि अपने ईगो को कंट्रोल कीजिए। पंचम भाव अगर आपका ईगो है तो आपकी संतान होगी तो आप डबल ईगो वाली होगी, और आपकी बात नहीं सुनेगी तो होएगी नहीं, और होएगी तो डबल ईगो वाली होगी। अपने ईगो को शांत रखिए, उसके बाद आप देखिएगा आपकी जॉब को भी शांत आराम मिलेगा, बच्चे का भी आराम मिलेगा। क्रिएटिविटी जगाइए, क्रिएशन में जाइए, ईगोस्टिक मत रहिए, दुनिया से ईगोस्टिक मैं डोंट डू इट, नेवर डू इट। अपनी हॉटनेस को कम कीजिए, अपने गुस्से को कम कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पंचम भाव। 6 भाव की बात करते हैं। अक्सर आपको लगता होगा बहुत बीमार रहता हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार रहता हूँ, और मुझे पैसों के लिए लोन्स बहुत लेने पड़ते हैं, लोग बहुत दुश्मन है, छठा भाव पूरा खराब हो रहा है। करना क्या है? सबसे पहले आपका जो अर्था क्षेत्र है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। उसके अलावा आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, चाहे आप हाउस वाइफ है, ठीक है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत हटिए, जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए। चाहे वो रूटीन लाइफ की जिम्मेदारी हो, जॉब की हो, बिजनेस की हो। एक होता है लेजी इंसान होता है कि बहुत लेजी है, जैसे है ना जॉब में जा रहा है, ठीक है, अब उसको लगेगा कि अरे यार मुझे एक्स्ट्रा काम दे देंगे, बॉसेस ऐसे करेंगे, पीछे बढ़े। नो, डोंट डू इट। आप जितना उस चीज़ से पीछे भागेंगे ना, उतना आपका 6 आवर्स खराब होता है। अपनी रेस्पॉन्स आगे बढ़ के रहिए कि नहीं मैं ये काम करूँगा, मुझे दीजिए, मैं एक्स्ट्रा काम करना चाहता हूँ, मैं सीखना भी चाहता हूँ, मुझे सीखने को मिलेगा, ठीक है। बिजनेस में है तो आगे बढ़ के, ये नहीं कि मेरा बड़ा भाई है वो संभाल लेगा, इट्स ओके। खुद संभालिए, खुद आगे बढ़िए, चाहे वो घर की बात हो जाए, बिजनेस की बात हो जाए, या आपके जॉब की बात हो जाए। 6th हाउस से जो प्रारब्ध कर्मा, आपकी जो भी कर्म है टुवर्ड्स योर रिलेटिव्स ऑल्सो, ठीक है। कोई आ गया घर में, गेस्ट आ गया, आप उठ करके पानी पिलाइए, आप उठ करके चाय बनाइए, आप उठ के उनके पास बैठिए। खाना खिलाना उनको तो आप जाके सब्जी लाइए, खाना बनाइए, मतलब उनकी सब कुछ उनके लिए करिए। रिलेटिव्स हो गए आपके, जो भी है प्रारब्ध कर्म है। कंपटीशन में उतरिए, कंपटीशन से डरिए मत, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं 7th हाउस की। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत अकेलापन है, आपकी शादी नहीं होगी, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो स्पाउस है, पार्टनर है, वो आपको प्यार नहीं दे रहा है, या वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, फील वेरी अलोन, प्यार नहीं है ज़िंदगी में। सबसे पहली चीज़ 7th हाउस की सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि बैलेंस योर लाइफ। जितना बैलेंसिंग लाइफ में रहेंगे उतना बेटर रहेगा। उसके अलावा आपकी इमेज क्या है इन द सोसाइटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो आपका पार्टनर है उसको बहुत ज़्यादा केयर कीजिए,
रेस्पेक्ट दीजिए और प्यार दीजिए। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, 7th हाउस की अगर बात करते हैं तो कई बार होता है इंसान सामने से उसको प्यार नहीं मिलता तो वो भी कट ऑफ होकर बैठ जाता है कि ठीक है इट्स ओके, मुझे नहीं दे रहा तो मैं भी नहीं दूंगा। नहीं, आपको चाहे 10% प्यार मिल रहा है, आप 100% अपना दीजिए, इट्स ओके। आप 100% दीजिए उसको, सामने वाले उसका बर्थडे आपके स्पाउस का, उसको गिफ्ट ला के दीजिए, उसने चाहे आपको विश भी नहीं किया, डजंट मैटर, फ्लावर लाई, जो उसको पसंद है, जितना आप उसके लिए कर सकते हैं दिल से बेटर कीजिए। वो आपके लिए करे नहीं करे उसका आपको तोल मोल नहीं करना। देखिए लिब्रा इज देयर, तोल मोल नहीं करना है। आप क्या तोलेंगे तो जैसे लिब्रा होती है, तराजू होती है, तो उसका एक हमेशा ऐसे रहनी चाहिए, ऐसे हो जाता है, वो नहीं करा तो आप भी नहीं कर रहे तो वो लिब्रा खराब हो जाता है तोल उसका। मैं तो करूँगा, आप करो चाहे नहीं करो, आपकी पसंद, सामने वाले की पसंद की मिठाई आ रही है, उसी की पसंद की मिठाई आएगी, उसका बर्थडे है, उसका केयर है, उसको वो बीमार है, आप उसको केयर करना है, उसको पैसा चाहिए, आपको उसको देना है। हर तरीके का सपोर्ट सिस्टम आपको देना है टू योर पार्टनर। और अगर आप अभी शादी नहीं हुई है, आप यू आर सर्चिंग फॉर पार्टनर, यू आर सिंगल राइट नाउ, तो इस वक्त आपको हर चीज़ बैलेंस बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं कि मैं बिल्कुल आँख बंद करके मैं ले आऊँ किसी को। उसके अलावा आपकी इमेज सोसाइटी में कैसी है, 7th हाउस और इमेज, सामने वाले लोग आपको कैसे देखते हैं, तो अपनी इमेज का ध्यान रखिए। अच्छी इमेज होगी, डेफिनेटली लोग अट्रैक्ट होंगे, आपको अपना रिश्तेदार बनाएंगे, आपके घर में शादी की बात करेंगे। योर इमेज शुड बी देयर। अष्टम भाव, कहीं ना कहीं होता है कि हमारे पैसे बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे डूब जाते हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं वो डूब रहा है। उसके अलावा हमारा एक होता है ना कि सोच नहीं आ रही है, मतलब क्या था कि क्या करना है, क्या करना है, तो एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति भी लाइफ में आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैरिड है तो आपकी इन लॉज से आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है। सबसे बड़ा उपाय है 8th हाउस का, वो ये है कि एनालिसिस योर सेल्फ, उसके अलावा ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो लालच के हिसाब से मत कीजिए कि मुझे इतना पैसा आ रहा है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, आपका पैसा डेफिनेटली डूबेगा। जहां ग्रेडीनेस आ गया, लक्ष्मी चली जाएगी। पहली चीज़ तो ये, हमेशा मेहनत करके कमाइए, मोटी बात ये। उसके अलावा ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, 8th हाउस से ट्रांसफॉर्मेशन योर सेल्फ। अपने आप को एनालिसिस कीजिए, अपने आप को जांचिए, मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, कहाँ पर नहीं करता हूँ, क्योंकि चेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। परिवर्तन संसार का नियम है, ये सबने सुना है, हम सब बहुत सुनते हैं चीज़ लाइन को, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अब वही ढर्रा चला जा रहा है, वही कपड़े पहन रहा हूँ, वैसी मेरी बॉडी है, वैसा ही नो, चेंजेज हो रहे हैं। अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाइए, थॉट प्रोसेस में चेंज लाइए, अपने विचारों में चेंज लाइए। उसके अलावा अपनी उन सब चीज़ों में चेंज लाइए जिसमें आप कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करते रहिए अपने आप, समय के साथ चलिए, टेक्नोलॉजी के साथ चलिए, नई चीज़ों को ऑप्ट कीजिए, डरिए मत। चेंजिंग इज देयर, 8th हाउस विल बी गुड फॉर यू। उसके अलावा अपने इन-लॉज का और अपने पितृपक्ष का ध्यान जरूर रखिए। ठीक है, अब आते हैं 9th हाउस। 9th हाउस में क्या होता है, कई लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही साथ नहीं दे रही। ये तो लाइन मुझे रोज ही लगभग सुनने को मिलती है कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, मेरी किस्मत है, क्या करूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, किस्मत बंद हो गई मेरी किस्मत। गलती कहाँ पर है कि सबसे पहले तो आपको अपनी किस्मत पे बिलीव ही नहीं है। उसके अलावा आपको ईश्वर पे बिलीव नहीं है। ईश्वर की हम सब संतान है, उसने हमें इस दुनिया में लाया है, तो उसकी जिम्मेदारी है, वो संभाले। ठीक है, विश्वास कीजिए ईश्वर पर। उसके अलावा अपने गुरुजनों की और अपने फादर की गाइडेंस में जाइए। अगर कोई आपका मेंटर है, कोई आपको समझाता है, सिखाता है, गाइड करता है, तो उसकी मानिए। ठीक है, क्योंकि 9th हाउस है, कहीं ना कहीं आप अपना जब दिमाग चला लेते हैं ना, किसी की सुनते ही नहीं है, तो किस्मत आपसे भाग जाती है कि तो किसी की सुनता ही नहीं है, अपना दिमाग चला रहा है और अपने दिमाग की वजह से भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अपना दिमाग मत चलाइए। अपने गुरुजनों जैसे बना फादर है, मेंटर है, बड़ा भाई है, फादर फिगर कोई भी है, उनका कहना मानिए, उनके राय मानिए, सुनिए। कोई भी काम करे तो उनकी राय जरूर लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा बिलीव इन द गॉड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और स्पिरिचुअल रहना भी ज़रूरी है। एक जिसने बताया ना शुरू में कि एक शांति, एक आत्मिक शांति में मिलती है, एक स्ट्रेंथ पावर मिलती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी स्पिरिचुअल। अब बात करते हैं 10th हाउस की। कई लोग कहते हैं मेरा तो जॉब ही स्टेबल नहीं है, मुझे तो जॉब ही नहीं सेट हो रही है, जॉब ही नहीं मिल रही है, बिजनेस सेट ही नहीं हो रहा, एक शुरू होता है दूसरा बंद हो जाता है, दूसरा शुरू होता है तीसरा बंद हो जाता है, ये सब नाटक हो रहे हैं। अब गलती कहाँ पर आ रही है? गलती आ रही है कर्मठ बनिए, मेहनत कीजिए। 10th हाउस है कैप्रिकॉर्न, मेहनत करिए। मेहनत में कमी आ रही है आपके, इसीलिए आपका काम नहीं हो रहा है। जितना आपका कर्मा 10th हाउस से कर्मा क्षेत्र झोंक दीजिए अपने आप को, लेजीनेस से दूर रहिए। 10th हाउस में जितना आप लेजीनेस अगर रहेंगे, ऑफिस जा रहे हैं तो हाँ ठीक है 10 बजे का ऑफिस है, आई गो, 10:30 चलता है, नहीं चलता है। आप 9:30 क्यों नहीं जा रहे? आधा घंटा लेट जाए तो आधा घंटा जल्दी जाइए ना, और 10 बजे जाए तो एटलीस्ट जाइए, आप पहुँचिए। कर्मठ बनिए एंड मेक ए रूटीन, मेक ए टाइम टेबल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके हिसाब से चलिए।
काम करने से घबराइए मत, कर्मठ बनिए, लेजीनेस को दूर रखिए। अगर आपको रुकना ही पड़ रहा है आपके बिजनेस के लिए या काम के लिए या अपने जॉब के लिए, तो ये नहीं कि मैं भाग जाऊँ, डोंट डू इट। कर्मठ बनना, कर्मा क्षेत्र है आपका, कर्मा क्षेत्र स्ट्रॉन्ग, स्टेबिलिटी तभी आएगी, स्टेबल रहिए। जल्दी जल्दी जॉब भी मत बदलिए और जल्दी जल्दी बिजनेस भी मत बदलिए। अनमेक टाइम टेबल, बार बार बोल रही हूँ, वेरी, आप करके देखिएगा, आपको मिलेगा। 11th हाउस, पैसा ही नहीं है, पैसा कमा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास पैकेज अच्छा नहीं है, कमाई नहीं होती है। उसका कारण क्या है कि आपके पास जितना पैसा आता है उसके लिए आप क्या सोसाइटी के लिए कुछ किया, आपने अपने देश के लिए कुछ करते हैं, आसपास के लोगों के लिए कुछ करते हैं जो आपके रिलेटिव भी नहीं है, मतलब बहुत दूर रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी है, एक समाज है, उनके लिए आप क्या करते हैं? अपने पैसे का सदुपयोग कीजिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए, कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क जो आपका है उनके लिए कुछ कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पास कितना पैसा आता है। उसके अलावा कभी भी एक होता है कि इलीगल तरीके से, अनयूजुअल चीज़ों तरीक़ों से पैसा मत कमाइए, वो क्षणिक तो आएगा, उसके बाद वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उसके अंदर। समाज के लिए कुछ करना, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके अलावा छोटे छोटे गेम्स के पीछे मत भागिए, उसके बाद छोटे गेम्स के भी भागता रह जाता है, बड़ा गेम्स नहीं हाथ में आता है। ये नहीं कि छोटा सा एक पैकेज थोड़ा सा बढ़ रहा है तो मैं जंप कर लूँ मेरी जॉब को या वो करूँ, डोंट डू इट। स्टेबिलिटी भी खत्म होगी और आपका अर्निंग सोर्स भी होगा, आपको लगेगा वो ज़्यादा बेटर था। बड़े गेम्स के पीछे जाइए। उसके अलावा डू समथिंग फॉर योर सोसाइटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर योर नेटवर्क। अपना नेटवर्क बढ़ाइए, इमेज बढ़ाइए अपनी, अच्छा इंसान बनिए इन सोसाइटी में। 12th हाउस, मेरा तो खर्चा हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है या एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है, पैसा कहाँ चला जाता है, मेंटल एनर्जी कहाँ जा रही है, पता नहीं चल रहा। 12th हाउस खराब है कहीं ना कहीं। आप ध्यान, ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए कि जिसको कि आप एक पल में छोड़ ना सके। उसको कहते हैं हम एडिक्शन। किसी भी तरह का एडिक्शन है, आपकी सारी जितनी पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। आप अल्कोहल लेते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑल्सो इन एडिक्शन, या बहुत मल्टीपल पार्टनर रखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एडिक्शन। या आप अपना पैसे को कहते कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉपिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एडिक्शन। या आपको ज़रूरत नहीं है तो भी आप बात कर रहे हैं, या आपको ज़रूरत नहीं है तो भी आप अपनी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं, दैट इज़ एडिक्शन। एडिक्शन किसी भी तरह का आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। और डोनेट सम मनी जो आप कमाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सडनली सर्जरी हो जाना, कई बार आपको लगता है कि वो सडनली सर्जरी हो गई, सडनली ऐसा हो गया। उसके अलावा जैसे बताया, एडिक्शन से दूर रहिए। जैसे आपको लगता है इस चीज़ की बिना मैं रह नहीं सकता, उसको पहले कट कीजिए कि अब इसके बिना मैं रह के बताऊँगा। उसके अलावा स्पिरिचुअल पावर में जाइए, कनेक्शन विद द गॉड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है कोई हमारे ऊपर जो हमारा ख्याल रखता है, जो हमारा ध्यान रखता है, जो हमारी बहुत केयर करता है। तो जितना आप बिलीव करेंगे ना, कनेक्शन विद द गॉड, दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर। तो ये सारे मैंने 12th जो भाव हैं उनके बारे में बताया है। पर्टिकुलर भाव से आपको कोई प्रॉब्लम होती होगी, मैंने आपको कर्मास बताए हैं, आप एक कर्म कीजिए दोस्तों, मैं सीरियसली कह रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप सबसे चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और कर्म से ही हमें मिलता है वो सब कुछ जो हम सोचते हैं, जो हम पाना चाहते हैं। ठीक है, तो रूटीन हमेशा ही करना है, ये नहीं कि 4 दिन करना है, 5 दिन नहीं करना है, हमेशा ये चीज़ करनी है। और फिर आप देखिए ज़िंदगी कितनी अच्छे से बदल जाती है। यहाँ कोई प्लैनेट का मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, जस्ट आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार आपको पता है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, गुड बाय।